लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बहुत खराब लगता है जब ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये चर्चा उन तमाम चीजों की पोल खोलती है जो बातें सियासतदान करते हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं उन तमाम दावों की पोल खोलती है। इसलिए संविधान ये अधिकार देता है कि हम इन मुद्दों के ऊपर सरकार से, सत्ता से, सियासतदानों से सवाल पूछें। और सवालों की इस फहरिस्त में सीधे सवाल रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर जुड़ रही हैं, साधना भारती कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे, प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी आर के। सबसे पहले राखी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये, मध्य प्रदेश में आपकी सियासत है, आपकी सरकार है और बीजेपी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता में है और एक मुख्यमंत्री महिला के तौर पर पेश करके ही बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी। 2003 का चुनाव आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन आज महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में साल दर साल यह फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। जवाबदेही आखिर कहां? देखिए, जिस तरह की घटना प्रणय जी वहाँ पर हुई, उसके बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं और सामाजिक में हमारे समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं कलंक से ऊपर नहीं हो सकती हैं। देखिए, जिस तरह से वो हुआ और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो गृह मंत्री है उन्होंने तुरंत एक SIT गठित करी और 4 संदिग्ध जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया। जिस तरह की घटना हुई उसके लिए बहुत दुख भी है हमें, और इसीलिए जैसे ही ये घटना हुई तुरंत कार्रवाई की गई और जैसे गृह मंत्री जी ने आकर के इसमें फास्ट एक्शन लिया गया। और ये ज़रूरी है इस बात का, क्योंकि आपने जो पूरा एक दिखाया टीजर, उसके अंदर आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 जगहों की घटनाओं की चर्चा की। मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना हुई, राजस्थान में जो घटना हुई, वो दोनों ही घटना गलत है। उसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री जी ने जल्दी ही इसकी SIT गठित करके 4 लोगों को पकड़ा। लेकिन राजस्थान में आप देखिए ना क्या स्थिति है और जिस तरह की पृष्ठभूमि राजस्थान की रही, यहाँ पर कभी ऐसे केसेस नहीं होते थे। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, जो दुर्भाग्य से हमारे गृह मंत्री भी हैं, वो लगातार ये कहते रहे कि 56% केसेस जो महिलाएं दर्ज कराती हैं रेप के, वो फेक केसेस होते हैं। और आप देखिए NCRB की रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो लगातार 3 साल से राजस्थान जो है वो नंबर 1 आ रहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है विधानसभा में ये कहते हैं कि हाँ, राजस्थान रेप में नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। जिस तरह का एटीट्यूड आप राजस्थान गवर्नमेंट का देखते हैं, जिस तरह का ट्रिवियलाइज करने की प्रयास किया जाता है इस तरह के इवेंट में, और जो रामगढ़ की आपने घटना बताई, मैं बताना चाहूंगी कल मुख्यमंत्री वहां गए थे। लगभग 15 किलोमीटर सालासर बालाजी से ये स्थान है जहां पर कुएं में बच्ची की लाश मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने जाकर के उन परिवार को संभाला नहीं। और ना केवल मुख्यमंत्री, उनके नीचे कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी ने अगर स्टेटमेंट दिया तो आप बता दीजिए। जिस तरह से कुएं में बच्ची की लाश मिली, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भीम में हमने मध्य प्रदेश में ये जो बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके और पूरे मध्य प्रदेश की सभी बच्चियों के मामा जी वो कहां थे कल? देखिए, मामा जी ने त्वरित कार्रवाई करके सामने आए, गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, SIT जारी हुई, और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस बच्ची के साथ न्याय होगा। एक ऐसा उदाहरण पेश करेगी मध्य प्रदेश की हमारी सरकार कि आइंदा से रूह कांप जाएगी अगर कोई अपराधी जो है इस तरह के अपराध को करने की जरूरत करता है। तो एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, क्योंकि आज इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही खराब हैं और दिल दहल जाता है, दुख होता है इस बात का कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसीलिए ये जो दुख है, ये जो हृदय विदारक जो घटनाएं, इसी के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, निश्चित तौर पे लेगी। लेकिन जरूरत इस बात की, इस दृढ़ निश्चय का, ये जो इच्छा शक्ति है, ये सभी सरकारों को दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही राखी जी। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है और कार्रवाई इसमें सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई उज्जैन में उस बच्ची के साथ 3 साल पहले हुई होती, जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, तब भी एक सबक मिलता। लेकिन चलिए, मैं राजस्थान की खबर पर भी रुक कर लेते हैं, क्योंकि साधना भारती जी, ये तो आप इस बात पे सहमत होंगी कम से कम, राखी राठौर जी ने जो जिस तरीके से कहा, इस मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एक महिला के नाते, और सरकार आपकी है राजस्थान के अंदर, इसमें भी तो अपेक्षा की जानी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का मामला और खासतौर पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना और हत्या तक कर दी गई। आदरणीय प्रणय जी, देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों ही घटनाओं की मैं घोर कड़ी निंदा करती हूँ। जो आदरणीय राखी जी ने कहा, इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की घटनाएं समाज पर कलंक लगाने वाली घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी कोने में हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक बेटी होने के नाते भी मैं ये कहूंगी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते तो कह ही रही हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगी कि हृदय विदारक घटनाएं होना, उसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 3515 नाबालिग बच्चियों के रेप हर साल मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं।
इन आंकड़ों के हिसाब से हर 3 घंटे में मध्य प्रदेश में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, मैं तुलनात्मक विश्लेषण बिल्कुल नहीं करूंगी। इससे पहले राजस्थान की घटना एक और आई थी, उस पर भी हमने तुरंत कार्रवाई की थी, इसमें भी हमने तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। पिछली घटना में एबीवीपी के कार्यकर्ता, जो भाजपा का स्टूडेंट संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता है वो पकड़े गए थे। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती, सिर्फ मैंने सूचना के लिए बता दिया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये पहली घटना नहीं है हृदय विदारक। आदरणीय राखी जी कह रही हैं कि मामा जी ने तुरंत कार्रवाई की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जुलाई 2023 में मैहर शारदा देवी समिति के कर्मचारियों ने मैहर थाना क्षेत्र के अंदर, मैं आपसे आग्रह करूंगा साधना जी कि आप राजस्थान सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की, क्योंकि वहां पर लोग नाराज हैं। राजस्थान के रामगढ़ में इस घटना के बाद लोग धरने पर बैठे हुए, गांव के लोगों में आक्रोश है, वो अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं। आप सरकार की भी प्रवक्ता हैं या उस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि राजस्थान सरकार उन लोगों के प्रति क्या कर रही है? नहीं, गिरफ्तार किया है जी, और ऐसे लोगों को तो फांसी के फंदे पर टांग देना चाहिए। और बिल्कुल हमारी सरकार लगातार उस तरफ काम कर रही है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब हृदय विदारक घटना है तो मामा जी, अगर मामा जी हैं तो उनकी भांजी का जब मैहर शारदा देवी समिति में कर्मचारी रेप करते हैं 10 साल की बच्ची का, उसके प्राइवेट पार्ट्स तो नुकसान पहुंचाया जाता है और फेंक दिया जाता है झाड़ियों के पीछे, तब क्या कर रहे थे मामा जी? 25 जून 2023 को साई मंदिर के एक पुजारी द्वारा 4 साल की दलित बच्ची का बलात्कार किया, तब क्या कर रहे थे मामा जी? तो मामा जी बहुत लंबी लिस्ट है राजस्थान की, आपको बता दूं क्यों कर रहे हैं जी? अगर आप कहें तो ऐसी लिस्ट लंबी अगर चाहिए तो टोडा भीम में भी यही हुआ, खाजूवाला में ऐसा हुआ, जोधपुर में ऐसा हुआ, भीलवाड़ा में ऐसा हुआ, निवाई में ऐसा हुआ। तो लंबी लिस्ट मैम मेरे पास भी है। कम से कम ये संवेदनशीलता दिखाइए कि राजस्थान सरकार एक्सेप्ट करे कि उनका। साधना जी, आपने शुरुआत की थी ना, आप सहमत थी ना राखी जी से इस मामले पर? अब हम इस मामले के ऊपर कम से कम बहुत गंभीरता से, ये बच्चियों का मामला है, बच्चियों का मामला है, महिलाओं के लिए आप भी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे आदरणीय? बिल्कुल, मेरे पास राखी जी को भी लिस्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट इसमें तो सहमत होना ही पड़ेगा। कैसे जिस तरह से रेप केसेस में राजस्थान लगातार तीसरा नंबर 1 आया, ये जीरो टॉलरेंस का मुद्दा होना चाहिए, ये जीरो टॉलरेंस का मुद्दा होना चाहिए। लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, ये भी ध्यान रखिए। वुमेन एट्रोसिटीज में लगातार राजस्थान सबसे नंबर 1 है, ये भी याद रखिए आप। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मायाराम लोधी की जब बहू को बचाने के लिए मायाराम लोधी आगे आते हैं तो भाजपा के गुंडे जाकर उत्तर प्रदेश में पीट कर मार देते हैं। बदायूं के अंदर साधना जी, आप खुद ही कह रही है ना कि अपराध बनाम अपराध नहीं होना चाहिए। जी राखी जी, एक मिनट, साधना जी सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा तो राखी जवाब दे रही है। जी राखी, आपके कैबिनेट मंत्री साधना जी राजस्थान में आपके कैबिनेट मंत्री के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का केस दिल्ली जाके कराना पड़ता है, वहाँ 0 FIR दर्ज होती है। कैबिनेट मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजस्थान में FIR दर्ज नहीं होने देता। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जो है उसके ऊपर नोटिस जारी किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कैबिनेट मंत्री का बेटा है 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर आपके विधायक जवाहरीलाल होकर उनका बेटा जो है। एक मिनट, आपकी दोनों की बात एक दूसरे को भी समझ में नहीं आ रही है। राखी राठौर ये नहीं कह पाती कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मर्म नहीं समझ पाए, ये नहीं कह पाती कि दया शंकर सिंह को एक दलित मुख्यमंत्री की तुलना अपेक्षा से नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में भी तो महिला सलाह और सुरक्षा योजना शुरू की गई थी ना। कुलदीप सेंगर पर कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कह पाती, ये नहीं कह पाती संजय निषाद जी, माता सीता अभियान हमने बनाया। आज 1000 पुरुष में 1020 महिलाएं हैं। जिस तरह से ये सेक्स रेशो को हमने बढ़ाने का काम किया, ये हमारा ही काम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्या भगवान राम जी दशरथ के पुत्र हैं कि नहीं? हमारे एफर्ट्स है वो बताने को मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमपी की बात करना और यही आपका दौरा चरित्र है। प्रणय जी ये बताइए, एक ट्वीट बताइए राजस्थान की घटना के बाद। साधना जी एक मिनट, साधना जी अरे थोड़ा सा आप रुकिए तो सही। साधना जी, अगर आपने सवाल पूछा है तो राखी राठौड़ को जवाब देने दीजिए। राखी जी आप आइए, आप जवाब दीजिए। नहीं, मेरे बीच में लगातार बोली, आपने नहीं रोका और अब आप फिर मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि कम से कम जब आपने शुरुआत इस मामले पर सहमति से की थी तो आप दोनों ही इस मामले के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखिए, महिला होने के नाते। देश की जनता बिल्कुल देश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से दोहरा चरित्र बुलवाइए जवाब देंगी। अपने राजस्थान के जब बच्चे होते हैं तब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा 30 सेकंड में आप दोनों अपनी अपनी बात कहिए। 30 सेकंड में 30 सेकंड हम टाइमर दे देते हैं।
किसी को ऐसा नहीं लगे कि उसको कम मौका मिला है। आप 60 सेकंड ले लीजिए। राखी जी, मैं सबसे पहले 60 सेकंड आपको देता हूं, आप अपना तर्क रखिए। 1 मिनट का वक्त आपको देता हूं मैं, आप अपनी पूरी बात रखिए। जिस तरह से जी प्रणय जी, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का दोहरा चरित्र सामने कई बार आ चुका है। अभी भी रामगढ़ की घटना के बारे में एक भी ट्वीट उनका आया क्या? उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं दिखाया। क्यों? राजस्थान की बच्ची नहीं है? यहाँ की बच्ची का अगर आत्मसम्मान और उसके साथ दुष्कर्म होता है तो उससे उनको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन दोहरा चरित्र इसलिए है क्योंकि राजस्थान के कोई एक एफर्ट नहीं बता पाएंगे। आज राजस्थान की ये रिपोर्ट है कि लगातार 3 साल से हम एनसीआरबी की रिपोर्ट में फर्स्ट आ रहे हैं। वुमेन एट्रोसिटीज के अंदर सबसे ऊपर अगर नाम है तो राजस्थान में केसेस का है। और राजस्थान की पृष्ठभूमि एक ऐसी पृष्ठभूमि जो एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाए। यहां की विधायक दिव्या मदेरना लगातार यह बात कहती है कि मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। हमारी जो सांसद है रंजीता कोली, उन पे 2 बार अटैक हुआ। क्या महिलाओं की स्थिति, और अगर मंत्री विधानसभा के अंदर उसको डिस्कस करना चाहता है तो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। जब वो कहता है विधानसभा के अंदर कि मणिपुर की बात बाद में करना, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की बात कर लो तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रणय, ये स्थिति है यहां पर राजस्थान के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि हां हम तो सबसे नंबर 1 है क्योंकि हम तो मर्दों का प्रदेश है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है इसको खत्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राखी जी, आपने सवाल खड़े किए, अब साधना जी को जवाब दे देते हैं। अब साधना जी, आप गलत संदेश देती है। देखिए एक मिनट अब पूरा साधना जी के पास। जी साधना जी। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ कर रही हैं आदरणीय राखी जी। ये बार बार कह रही हैं। हमने तो उस मंत्री को हटाया जो कहते थे, जिन्होंने राजस्थान के बारे में सही कहा। आप जो बीच में बोलिए, नहीं इनको ऐसे नहीं चलेगा। राखी जी उनको बोलने दीजिए। राखी जी आप मत दिखाइए, उन्होंने पूरा धैर्य से सुना, आप भी सुनिए। जी साधना जी बोलिए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं कि जी आप कहिए। फिर मेरा टाइमर सेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बोलिए। मेरा समय ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको पूरा समय। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके भी पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हुई, उसे गिरफ्तार नहीं करा पाई है। उसके किले पर कानून बनाती है इनकी सरकार। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, कुलदीप सेंगर जो कि बलात्कार का दोषी साबित हुआ, उस पर आज तक भाजपा ने माफी नहीं मांगी। कहने की बात कह रही हैं आप। देश के प्रधानमंत्री जी एक बिहाता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। इनका मंत्री दयाशंकर सिंह ये कहते हैं कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से करते हैं। इनका निशिकांत दुबे नगर वधु कहकर महिला विधायक और महिला सांसद। चुप रहिए, राजस्थान के बारे में बात करें, एमपी के बारे में बात करें। मणिपुर में बदतमीजी तो जनता देख रही है। साधना जी देख रही है जनता, आपकी बदतमीजी देख रही है। किस तरह से राजस्थान के अंदर जो मेंटालिटी उसको चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री और यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री, सीनियर मंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। साधना जी अभी राजस्थान के मुद्दे पे बात करें ना, राजस्थान के मुद्दे पे बात करें। राखी जी राजस्थान की बात हो रही है, आपने राजस्थान जी देखिए राजस्थान की बात करिए ना। मेरा टाइमर चल रहा है, ये लगातार बोल रही हैं, आप चुप नहीं करा रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा आप नहीं तो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली की कहावत को सरकार चरितार्थ करती है। बुलंदशहर के छतारी में जिस समय हुआ, सही कहावत है राजस्थान के, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप साधना जी। लगातार आपने सही उदाहरण पेश किया है और लगातार प्रायश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कल भी गए थे मंदिर जनता के साथ में जो काम किया इन्होंने, जो दुर्दशा की है राजस्थान की, इसीलिए प्रायश्चित करने गए मंदिर। चरण सिंह पर माफी मांगो कान पकड़कर। देखिए संजय निषाद के पास कोई जवाब नहीं राजस्थान का। उठाया, माफी मांगिए पहले कान पकड़कर। शर्म आनी चाहिए। साधना जी, नेताओं को सरकार में रखेंगे आप और उसके बाद बिल्कुल वो भी रेलेवेंट बात करेंगे तो जनता देख रही है और आप यहाँ लोग देख रहे हैं कि किस तरह की मेंटालिटी है। उन बच्चियों के प्रति तो कम से कम संवेदनशीलता दिखाइए जो राजस्थान की बच्चियां देख रही है, जिसके लिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को बिठाया था। कम से कम उनके प्रति तो कोई संवेदना दिखाइए आप। ये बताइए, कुलदीप सेंगर पर माफी मांगेंगी कान पकड़कर? ब्याता को 50 अरे वही रटाया बातें आप लगातार बोलते हैं। आज राजस्थान की स्थिति इतना गर्द मिला के आपने खड़ी कर दी है कि लगातार राजस्थान में बच्चियां आपसे गुहार कर रही हैं। राखी जी, साधना जी, ये मामला ऐसा है जिसमें राजस्थान बनाम मध्य प्रदेश का सवाल ही नहीं है, ये छोटी बच्चियों का मामला है। इस मामले पर जीरो टॉलरेंस, और इसीलिए मणिपुर आया तो राजस्थान चिल्लाएंगी, कोई मध्य प्रदेश में घटना हुई तो राजस्थान चिल्लाएंगी। अगर महिलाओं के लिए खड़ी है तो मुझे बताइए, राजस्थान की बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साधना जी, बच्ची के साथ दुष्कर्म हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर घिनौनी घटना मणिपुर में होती है तो भी खराब है, मध्य प्रदेश में होती है तो भी खराब है, अगर वो देश के किसी हिस्से में होती है तो खराब है, दुनिया के किसी हिस्से में होती है तो खराब है।
मैं ये कह रही हूँ 17 सितंबर 2023 को इन्हीं की सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जो गांव गोद लिए हैं उन गांव की स्थिति इतनी खराब है कि अवैध नहीं, अब ये चुप रहिए आप, उसको गोली मार दी गई, चेहरे पे तेजाब डाल दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया गया। चुपचाप रहिए। टोडा भीम की बच्ची इंसाफ मांगना चाहती है आपसे, कान पकड़ कर भीलवाड़ा की बच्ची जिस मायाराम लोधी की में जाकर जिस तरीके से आपके गुंडे उठाने आए थे मायाराम लोधी इंसाफ मांग रहा है, उस पर माफी मांगिए। पहले घटना है वो दिख रही है, दिख रहा है किस तरह से राजस्थान सरकार की। साधना जी, राखी जी, इस मामले पे तो पूरे देश को माफी मांगना चाहिए, हम सबको माफी मांगना चाहिए कि हम उन बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाए। इसमें आप हम सब लोग एक साथ हैं, इस पर मत लड़िए, इस पर मत लड़िए, इसमें सब साथ हैं, ये सबकी बच्चियां हैं। आपके हमारे घर में भी बेटियां हैं, आपके हमारे घर में भी बच्चियां हैं। इस मामले पे जीरो टॉलरेंस रखिए। उसकी बात होनी चाहिए। मैं प्रयास बताने को तैयार हूं, लेकिन ये तो एमपी और राजस्थान से बाहर चली जाती है, हर बार रटा-रटाया एक स्टेटमेंट है वो लेकर के आ जाती है। क्या प्रयास किए गए उसकी बात होनी चाहिए। आज ये जरूरत है कि एक पॉजिटिव तरफ, हम सकारात्मक तरफ क्या पहल करें जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं कम हो जाएं, जिस तरह से इसकी घटनाओं को हम रोक सकें। ऐसे प्रयास होने चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह का रटा-रटाया ऑर्डर आता है जो लगातार देश अगर आगे बढ़ाओ और काम करना चाहो तो आपको प्रॉब्लम होती है हमेशा। आपके एफर्ट्स के बारे में लगातार बीच में बोल रही हैं। राजस्थान सरकार का एक एफर्ट बताना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा करने के आपने सुनिश्चित मेरा टाइम। अच्छा देखिए, ये इसका आरोप उसका आरोप करने की बजाय अब हम एक एक मिनट पे इस पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। क्या सरकार कर रही है और कहां चूक रही है? एक महिला होने के नाते बात करिएगा। ये विषय ऐसा है जब आप दोनों भी अपने घरों में इसको लेकर चिंतित हैं। साधना जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, राखी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकारों ने क्या किया और वो कहां और क्यों चूकी। आपने इन्हें नहीं रोका। अगर इतनी साधना जी, मैं आपसे शुरुआत कर देता हूं। राजस्थान सरकार कहां चूकी, बताइए मुझे। आप अपनी सरकार से किस चीज पर सवाल पूछ रही हैं? ये मामला राजस्थान का है, बच्चियों का है, बेटियों का है। आप साधना जी पहले बता दीजिए सरकार ने क्या किया और सरकार कहां चूकी। राजस्थान सरकार के बारे में आप बताइए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है इसकी आप मुझे गारंटी देंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। राखी जी, आप सुन लीजिएगा, राजस्थान का मुद्दा है, आप राजस्थान को अच्छी तरीके से जानते हैं। सुनिए मेरी बात। जी साधना जी, एक एक मैं आपसे पूछूंगा की तरह बोलेंगे। आप मेरा स्वागत मत कीजिए। आप महिलाओं पर पहले कुलदीप सेंगर पर कान पकड़ के माफी मांग लीजिए, मेरा स्वागत हो जाएगा। आप ब्रजभूषण साधना जी विषय से मत भटकिए। साधना जी, मेरा सवाल शर्म कर लीजिए। देखिए साधना जी, उस एक बात को मत दोहराइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। राजस्थान सरकार ने क्या किया, कहां चूकी, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, और एक महिला होने के नाते दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा इस चीज का, क्योंकि ये बेटियों का मामला है, ये नाबालिग बच्चियों का मामला है, इसमें नहीं करें राजनीति हम। जी देखिए, बिल्कुल आदरणीय प्रणय जी, मैं क्योंकि 2.5 वर्ष की उम्र से मैंने बोलना प्रारंभ किया था, आध्यात्मिक प्रवचन भी करती रही हूँ, मैं उस नाते भी कहती हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी कहती हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक बेटी होने के नाते भी कहती हूँ, देश के किसी भी कोने में अगर ऐसी घटना होती है, एक तो सामाजिक विकृति है, समाज पर कलंक है, और बिल्कुल इस तरह के लोगों को तत्काल कार्रवाई करके मैं तो कहती हूँ फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो, कांग्रेस का, भाजपा का, किसी का शासन हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं इसका तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं कर रही। राजस्थान में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है और आगे उस पर मैं आश्वासन देती हूँ कि कार्रवाई होगी, और हम बिल्कुल सरकार उसकी में आगे बढ़ रही है। लेकिन सरकार जब आगे बढ़ती है तो उसका क्या पैमाना होता है? पैमाना होते हैं हमारे नेता, ये कहती है हमने कैबिनेट मिनिस्टर को निकाल दिया। हमने तब निकाला, उन कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा था कि राम सीता जी इतनी खूबसूरत थी कि राम का दिल भी उस पर आ गया और रावण का भी आ गया, तो हमने बर्खास्त कर दिया। वॉच करते हुए उन्हें गलत कर दिया। यही पहले उसका इस्तीफा मांगते थे, ये उंगली दिखा दिखा कर इस्तीफा मांगते थे, आज उंगली हिला हिला कर मना कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने ये कहा कि जो गांव उन्होंने गोद लिए उसमें अवैध शराब का इतना कारोबार बढ़ा कि बेटियों को बेचना पड़ा है। पर्दाफाश करूं हिंदुस्तान की जनता इस बात की साक्षी है कि उस मंत्री को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वो विधानसभा में महिलाओं के प्रति बात करना चाहता था। वो चाहता था ये डिस्कस करना कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में खराब क्यों, इसकी चर्चा की जाए। आप झूठ बोल रही है यहाँ पे मैम, आपका झूठ पकड़ा गया है। मंत्री को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वो महिलाओं के अपराध की चर्चा करना चाहता था विधानसभा में। आपने गलत तथ्य पेश किए हैं। आपका मंत्री वही मंत्री जिसको कुछ दिन पहले गहलोत साहब कह रहे थे तेरी वजह से मेरी सरकार बच गई, तब तो बड़ा प्यारा था, और जैसे ही पोल खोल दी राजस्थान सरकार की, जला दिया आईना, जैसे ही उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा
साधना जी, आपने बहुत तीखे सवाल उठाए हैं, जरा राखी जी से पूछ लेते हैं, इनका जवाब पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी प्रदीप जी से भी मुझे टिप्पणी लेनी है, साथ ही धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, इस मामले में सभी ने महिलाओं को वक्त दिया है, महिलाओं को ही हमने जगह दी है। राखी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा और जरा ये भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना से लेकर तमाम योजनाएं चला रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले अभिमन्यु योजना महिलाओं को जागरूकता के लिए और समाज में जागरूकता के लिए, लेकिन 12 साल की वो बच्ची सड़क पर घूमती रही घायल अवस्था में और बमुश्किल उसको सहायता मिली। और ये घटना जब हुई वहां पर, ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं उज्जैन महाकाल की नगरी में अगर ऐसा महापाप होता है तो सवाल उठेंगे। सरकार क्या कर रही है और एक महिला होने के नाते क्या आप अपनी सरकार से सवाल पूछ रही हैं, वो भी बताइएगा जरा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की घटना हुई वो बहुत गलत घटना है और जरूरी इस बात की है कि एक समाज के तौर पर हमको, उसके साथ साथ प्रशासन के तौर पर हमको काम करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको साधना जी बीच में आवश्यकता है, बीच में मत बोलिए, देखिए बहस नहीं हो पाएगी, हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। अरे साधना जी सुनिए, की आवश्यकता है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होने दीजिए, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उस महिला को जो रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, लेकिन राजस्थान में रिपोर्ट दर्ज नहीं, मोदी जी को दिल्ली जाना पड़ा। जी मैं ये कहना चाहूंगी नेताओं को एक सबक सिखाने की आवश्यकता है। अगर उस कैबिनेट मंत्री को साधना जी कर दिया गया होता जिसने कहा कि महिलाओं को क्या रेप नंबर 1 इसलिए है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। साधना जी, राखी जी, मुझे लगता है कि इस समय इस खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ले लेना चाहिए। तो घटना हो जाने के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन अब मैं टिप्पणी चाहूंगा। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही धीरेन्द्र जी भी जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर ये तो आप मानेंगे ना कि इसमें कहीं कोई असहमति नहीं होनी चाहिए और इसमें मेरी सरकार, तुम्हारी सरकार, इसकी पार्टी उसकी पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में थे जिस समय इस घटना आई, इस पर उनकी भी टिप्पणी आई है। बिल्कुल प्रणव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी सरकार से ये सवाल किया है कि 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो निंदनीय घटना हुई है उसका सरकार को तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं के पर जो अत्याचार, ये घिनौनी हरकतें हो, हैवानियत हो, इसको हमें राजनीति से ऊपर उठ के इसको देखना चाहिए। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हम इसके लिए हम क्या पहल कर सकते हैं, कैसे ये आगे घटनाएं कम हों। क्योंकि मोदी सरकार जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत वादे किए थे महिला सुरक्षा को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके। उस पर क्या कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए गए, क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया? क्योंकि बात तो वहीं आएगी कि हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से सरकार से सवाल तो विपक्ष, जनता की आवाज़ होती है, तो विपक्ष सवाल तो सत्ता पक्ष से करेगा ही कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप नंबर, अभी हमारी बहन राखी नंबरिंग बता रहे थे कि रैंकिंग बता रही थी कि कौन 1 है 2 है। देखिए 1 भी चाहे 2 हो या 3 हो, वो भी उतना ही दर्दनाक और वो घटनाएं भी उतनी संवेदनशील हैं और इसमें रैंकिंग नहीं देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तो कहीं रैंकिंग में सबसे ज़्यादा अपराध में नंबर 1 है और रैंकिंग की बात करें तो अब यहाँ तो अपराध रजिस्टर ही नहीं होते हैं, रातों रात घटनाएं हो जाती हैं, रातों रात अंतिम संस्कार ज़बरदस्ती घर वालों, परिवार वालों की इच्छा के विपरीत उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो दिल को दहला देने वाली ये घटनाएं, हमें इस पे राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के हम बात करना चाहते हैं। प्रदीप जी, लेकिन मैं धीरेन्द्र जी का भी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले पर। मेरे साथ में ये एनसीआरबी की पूरी रिपोर्ट है और इसमें जो ये आंकड़ा है ना, ये सबसे ज्यादा दुखद आंकड़ा है कि पिछले 3 सालों में अगर 2019 से 2021 तक की इस एनसीआरबी डेटा की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे, माफ कीजिएगा, इसके अंदर 10,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो बच्चियों के साथ बलात्कार के हुए। धीरेन्द्र जी, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ये देश के वो राज्य हैं जिनको कई बार बीमारू राज्य कहा जाता है। आखिर जड़ में कहां समस्या है, किसका इलाज नहीं हो पा रहा है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? पंडित जी, यह घटना बिल्कुल हृदय विदारक है और पूरे भारत के लिए और हम पुरुषों के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पे मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि वो किसके प्रदेश में हुआ हो या हमारे प्रदेश में। बहुत अच्छी बात है। एक एनडीए के गठबंधन होने के नाते हम
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी से, आदरणीय से मांग करते हैं कि एक ऐसे कठोर कार्रवाई आप करें कि वो नजीर बन सके। और मैं दोनों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि कभी भी ऐसा विषय आए तो चाहे वो राखी जी हो, चाहे वो साधना जी हो, सभी हमारी बहनें हैं। ऐसे मौकों पर हम राजनीति से ऊपर उठे और निश्चित तौर पर चाहे जिनके हिस्से में जिसकी सरकारें हो, एक ऐसा सामूहिक नेतृत्व हो, एक ऐसा सामूहिक प्रयास हो कि दंड जो है इतना कठोर हो कि लोग इस पर दोबारा करने की हिम्मत नहीं करें। ठीक है, कहीं एनसीआरबी के आंकड़े से किसी परिवार और किसी पीड़ित परिवार के दर्द को कम नहीं बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है कि साधना जी भी इस चीज से बिल्कुल आपसे सहमत होंगी इस मामले पे। साधना जी, मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई थी, मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश आक्रोशित था, कांग्रेस बहुत नाराजगी पूरे विपक्ष ने दिखाई थी, लेकिन साधना जी, जब प्रधानमंत्री ने उस मौके पर कहा था कि इस मामले के ऊपर इस राज्य उस राज्य, इस सरकार उस सरकार पे बात नहीं होनी चाहिए, हर राज्य में जहां भी महिला के खिलाफ अपराध हो उसके ऊपर खुलकर बोलना होगा, हर मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आप सहमत है ना इस बात से? और इस बात के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर ट्वीट कर देंगे या इस पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आ जाएगी तो घटना राजस्थान की भी खराब है, बुरी घटना है, नहीं होनी चाहिए। जी प्रणीत जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, राखी राठौर जी लगातार मेरे बीच में बोल रही हैं, ये आपकी डिबेट है, आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिए। लगातार देश की जनता देख रही है, मुझे पता है वो बौखलाई हुई है, मुझे पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मर्म नहीं समझ पाए, अब फिर बोलने लगेंगे। साधना जी, आप राखी जी को नहीं, आप देश से बात कर रही हैं, आप जनता से को संबोधित कर रही हैं, आप जनता से बात करिए, ये सवाल जनता के बीच से आ रहे हैं। मैम, आप झूठे तथ्य पेश करेंगे तो बीच में बोलूंगी। अरे आपको तथ्य पता नहीं है, आप क्या तथ्य पता नहीं है? झूठे तथ्य पेश करेंगे तो मैं बोलूंगी। मायाराम लोधी झूठा तथ्य है, आपको आइडिया नहीं था झूठा तथ्य है, झूठ आपने किस मंत्री को क्यों बर्खास्त किया था। देखो प्रणय जी, लगातार देखो विषय को डाइवर्ट कर रही है, लगातार अपनी जो इनसे सवाल पूछा जाता है, इतने संवेदनशील मुद्दे पर, कम से कम साधना जी, इतने संवेदनशील मुद्दे पर झूठ तो मत परोसिए, इतने संवेदनशील मुद्दे पर झूठ तो मत परोसिए मैम। वही बातें हैं प्रणय जी, इनके पास कोई नई बात नहीं है, कितना भी समय दे दो, 1 घंटा दोगे तो टेप रिकॉर्डर ऐसे ही चलेगा। ये मोदी जी को इनके पास कोई नई बात कहने के लिए नहीं है, टेप रिकॉर्डर ऐसे ही चलेगा प्रणय जी। महिलाओं के साथ और बार वही बात, वो पहले ही उन्होंने यही बात की थी। राखी जी, सवाल तो यही है ना कि ये ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये ऐसे नहीं चलना चाहिए। देखिए, मैं सीधी बात कहूंगी, इन्हीं की सांसद है, बार बार कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, क्या कहा उन्होंने कहा कि उनके गोद लिए गांव में ऐसी स्थिति है कि बेटियों को बेचना तक पड़ रहा है माता पिता को। तो ये मामा कंस मामा क्या कर रहा है, ये हम पूछ रहे हैं कि ऐसा मामा नहीं चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को, ऐसा मामा नहीं चाहिए जो कि शारदा मैया देवी के मंदिर में एक बच्ची का बलात्कार। देखिए, वो जनता तय करेगी, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी किसको क्या चाहिए, हम तय करेंगे, हम महिलाएं तय करेंगे, ये आपको तय करना होगा। राजस्थान के बारे में प्रणय जी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, देखिए राजस्थान में कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल साधना जी, बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए, ये राखी जी, सेम टेप रिकॉर्डर। राम रहीम पैरोल पे कब तक बाहर निकलेगा, कब तक कुलदीप सेंगर जैसे नेता देंगी, बेटी किससे बचाए? आपके जी राखी जी, जरा जल्दी से आप अपना, मेरे पास समय की कमी है। बिल्कुल साधना जी, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, राखी राठौर से भी मैं सुन लेता हूं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, आप राजस्थान में घेर रही हैं तो मध्य प्रदेश में जवाबदेही जरूर बनती है। जरा अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि यह हालत सुधरनी कैसे चाहिए, अब तो सुधरनी चाहिए कम से कम। प्रणय जी, 2 पार्ट है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जरूरत है, प्रशासन को और एक समाज को। प्रशासन को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब मंत्री के पद पर आते हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लोग कहते हैं तो निश्चित तौर पे एक नेगेटिव मैसेज जाता है और अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी पॉजिटिव नोट पर कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में महिलाओं के उत्थान का काम किया, महिलाओं से रिलेटेड जो बजट था उसको 130% बनाने का काम किया। आज आप देखिए कि महिलाओं को इस स्थिति को इस तरह से सुधारा गया कि बच्चियों की SC ST की बच्चियां जो है, SCs की 38% और ST का 68% बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़ाया है। आज सैनिक स्कूल्स में बच्चियों को एडमिशन मिला है, टॉयलेट्स बना करके महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आज अगर सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ऊपर के खाते खोले गए हैं, 50 करोड़ से ऊपर जब जनधन अकाउंट खोले जाते हैं तो उसमें से 27 करोड़ जनधन अकाउंट महिलाओं के होते हैं। आज हज पर जाने के लिए महिलाओं को महरम की जरूरत नहीं है। आज 4000 से ऊपर महिलाएं बिना किसी पुरुष सहयोगी के हज पर जाकर आई हैं। ट्रिपल तलाक जो है उसको हटाने का काम, उसके जो
कानून उसकी अनिवार्यता को खत्म करने का काम लगातार सरकार ने किया है। आर्म फोर्सेस के अंदर एक परमानेंट कमीशन की बात जो है महिलाओं के लिए शुरू की है। 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव, पेड मैटरनिटी लीव की प्रोविजन जो है वो हमारी सरकार ने किया है। तो लगातार देखिए जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रयास किया, और अभी जो बहुत ऐतिहासिक काम जिसका सालों से इंतजार किया गया, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, एक ऐसा प्रयास जिसको कभी कुछ नहीं कर पाया। तो लगातार सरकार की तरफ से पॉजिटिव पहल की गई, पहल ऐसी जिससे कि महिलाओं को सुधार कर सके। इस नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करें कि कम से कम अब ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सीट पिघलनी चाहिए, क्योंकि अब ये सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये आंकड़े ऐसे हैं जो हर आंकड़ा चुभता है, हर घटना जो है परेशान करती है, झकझोर देती है, रात को सोने नहीं देती है। और इसी उम्मीद के साथ कि संविधान जो अधिकार देता है, उन अधिकारों के साथ साथ कुछ लोग जो कि संविधान की रक्षा के लिए एक पदों पर बैठे हुए हैं, वो उन कर्तव्यों का पालन करें और हमारे घर के परिवार की महिलाओं को और बेटियों और बच्चियों की रक्षा जरूर होनी चाहिए। Zee News.